Somin Basu, our guest for the evening, is a young sculptor from Kolkata. Somin essentially works in ceramics and also teaches at a school in Delhi and is very passionate about teaching young children pottery. He will now talk to us about the medium of ceramics and how he deals with the medium and the subjects of his sculpture. Hello Somin, कैसे हो? आज आपके बारे में बात करेंगे, आपके काम के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बताइए सिरेमिक्स और स्कल्पचर का जो आप मीडियम यूज करते हैं वो एसेंशियली सिरेमिक्स है, तो क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या हैं? तो पहला सवाल, कोलकाता से दिल्ली, तो कैसा रहा जो आपका जर्नी था फ्रॉम कोलकाता होम टाउन टू अ न्यू प्लेस इन दिल्ली? एक्चुअली दिल्ली तो बहुत ही अच्छा है और काम करने के लिए या काम करने के बाद जो कुछ होता है एवरीथिंग इज फाइन, ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, बट मैं कॉलेज लाइफ से ही मैं हर स्टेट में इधर उधर घूम के काम करने का मेरा शौक था। अच्छा। बट देखा कि दिल्ली इज परफेक्ट फॉर मी क्योंकि सेरामिक्स करने के बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि सेरामिक्स के लिए बेसिकली फर्नेस वगैरह भी चाहिए होता है, स्टूडियो भी चाहिए होता है, जो हमें लगा बाकी जो स्टेट मैंने घुमा है उससे दिल्ली बेटर। तो इसीलिए मैं दिल्ली को प्रेफर किया है और अभी भी काम करते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो सेरामिक्स क्यों चूज किया? कॉलेज से ही सोचा था कि थोड़ा बताओ अपनी कि कैसे सोचा कि आर्टिस्ट बनना है, फिर सोचा कि स्कल्पटर बनना है, और सिरेमिक्स क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं जब क्लास 2 या 3 में हूँ तब से मैं ड्राइंग स्टार्ट किया था, बट जब हम लोग नहाने जाते हैं तो वो साइड में जो मार्ट वगैरह होते हैं उसको लेके कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ और इस वजह से मम्मी का मार भी पड़ा है। बट तो मैं पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें उस टाइम से ही ड्राइंग क्लास में दे दिया था। अच्छा, शुरू से ही। एंड करते करते जब मेरा एचएस कंप्लीट हुआ है एंड कॉलेज में भी गए तो कॉलेज में भी हमें ऑनर्स मिल गया था, बट उस टाइम में आर्ट कॉलेज में एंट्री किया। अच्छा। तो पेरेंट्स ने हमें कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप जब ऑनर्स मिला है वो करो जी, या आर्ट कॉलेज में जाओ। पहले ही बोला था कि आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक क्या बोलूँ, एक ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। तो मैं डायरेक्टली आर्ट में आया हूँ। और सेकेंडली मैं स्कल्पचर या क्ले मीडियम लेने का एक ही वजह था कि पेंटिंग में घर में बैठ के कर सकता हूँ, कहीं पे भी बैठ के कर सकता हूँ, बट ये जो मीडियम में लेके काम कर रहा हूँ ये मौका कहीं नहीं मिलेगा अगर मैं पहले से स्टार्ट ना करूँ तो। और इंटरेस्ट भी था ये मीडियम क्ले, क्योंकि क्ले ऐसे मीडियम है इसमें कोई भी इम्प्रेशन आ सकता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूरा फ्रीडमली, मतलब फ्रीली काम कर सकता हूँ। इसमें कोई बाउंडिंग या ब्लॉकेज कुछ नहीं, आप काम करो और उसको प्रॉपरली बेक करो, बस यही मेन चीज है। पर बेकिंग के टाइम ना क्रैक हो जाए। अच्छा, ठीक है। अगर क्रैक हो जाना मतलब होता है कि ये डिस्प्यूट, मतलब मैं टेक्निकली डिफॉल्ट। तो देखा कि ये मेरे हाथ में ही है, इसमें बीच में कोई आ नहीं सकता। तो इतना फ्रीडम हमें शायद कोई दूसरे मीडियम में नहीं मिला। तो इसीलिए मैं सेरामिक्स को चूज किया है। और सेरामिक्स बेसिकली जो होता है कि सेरामिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है, और जब ये टेराकोटा के ऊपर एक ग्लेज का लेयर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड सेरामिक। सेरामिक इज मीडियम। ठीक है। तो जो टेराकोटा है वो भी सेरामिक, वो अनग्लेज्ड सेरामिक। और जो टी कप वगैरह होता है या ग्लॉसी सरफेस में जो मिलता है वो ग्लेज्ड सेरामिक है। तो और सेरामिक करने के लिए मतलब फर्नेस या और सारी टेक्निकली चीज बहुत जरूरी होता है। विदाउट टेक्निक आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्निक में आपको बाउंड होना ही है, तो इसके लिए क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा चाहिए। मैं आपको अगर मैं लिख के दे दूं या बोलूं तो मेरे ख्याल से इट नॉट पॉसिबल जब तक आप खुद ना करें, आपको जब तक पता ना चले, जब तक ये मीडियम के साथ आपका एक अफेयर लव ना हो जाए तब करना बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो बहुत मेहनत होगा इसमें प्रोफेशन होने के लिए, क्योंकि टेक्निक और आर्ट दोनों चाहिए। तो कैसे कितना ज्यादा मेहनत लगी आपको यहाँ तक पहुँचने में और क्या चैलेंजेस फेस किए? एक्चुअली मिनिमम मैं 15 इयर्स प्लस काम करते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अच्छा। और करते हमें अभी जो लग रहा है कि शायद मैं आर्टलाइन से भी हट जाऊं, बट सेरामिक से हट नहीं पाऊंगा। ओके। और सेरामिक्स पता नहीं हमें, मेरे साथ एक इतना अच्छा अटैचमेंट हो चुका है कि मैं जो मेरे मन के अंदर जो चीज आता है वो बहुत आसान से, बहुत इजीली मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन सेरामिक्स।
पेंटिंग ठीक है, पेंटिंग तो मैं कर सकता हूँ, बट ये मीडियम से बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, क्योंकि और बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं है, ये भी हैं, क्योंकि कुछ चीज ऐसे होता है क्योंकि इसमें कलर यूज कर सकता हूँ, कोई भी कलर यूज कर सकता हूँ। सेकेंडली इसमें एक ग्लॉसी सरफेस आते हैं जो ऑटोमेटिकली जो जो अपना काम देखने आते हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन देते हैं, अपील करते हैं। सेकेंडली मीडियम वेरी फ्रेजाइल, तो बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, सेंसिटिव भी होता है, तो ये सब चीज हमें बहुत अच्छा लगता है और मेरे काम के साथ ये रिलेटेड भी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इसका जो सॉफ्टनेस में मेरे काम से ये सॉफ्टनेस को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने स्कल्पचर्स के बारे में थोड़ा बताओ, स्पेशली कुछ कामों के बारे में जो आपके बहुत करीब हैं और जो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। मैंने बेसिकली जो स्कल्पचर करता हूँ नेचर बेस और बेसिक जियोमेट्रिकल फॉर्म होता है मेरा वर्क बेसिक चीज, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक मतलब मॉर्निंग टू नाइट तक मैं जो कुछ देखता हूँ वो फॉर्म के अंदर ही होती है। रोटी से लेके टी कप से लेके सान मून सब कुछ कोई ना कोई एक जियोमेट्रिकल फॉर्म से ही होता है। तो इसीलिए मेरा वर्क जितने सारे होते हैं वो जियोमेट्रिकल एक फॉर्म के अंदर ही होते रहते हैं, बट जियोमेट्रिकल फॉर्म से मैं नेचर से कुछ चीज रिलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, और बेसिकली जो है कि नेचर में बहुत कुछ चीज होते हैं जो हम लोग इतना क्लियरली नहीं दिखाई देता, बट रेगुलर हम लोग देखता हूँ। राइट। तो वो चीज को मैं तो मेरे काम में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरा एक वर्क है सीड टाइटल दिया है सीड, तो मैंने देखा है कि दो सीड रखा हुआ है और उसमें कलर ऐसे लगाया गया कि आपको लगेगा कि आपको मतलब रास्ते में पड़े हुए हैं कोई सीड, ब्राउनिश कलर का, टैन पड़ चुके हैं, बट कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके पास से जा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इस टाइप की मैं काम करता हूँ बेसिकली वर्क में। ओके। तो सब्जेक्ट जो है तो ऑफ कोर्स आपके एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। हाँ। और उसको ट्रांसफॉर्म करना कितना आसान या मुश्किल है फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इट और टू रिलेट टू इट, वो गैप कैसे ब्रिज करते हो? मेरे ख्याल से तो मैं जो आज तक जो वर्क किया है तो मैं ज़्यादा मतलब क्रिटिकल या ज़्यादा टफ कुछ करने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि जो मैं आर्ट वर्क देखते वो आम आदमी देखते हैं, मैं आर्ट बनाता हूँ सबके लिए, तो ऐसा ना बनाए कि पर्टिकुलर किसी के लिए मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, उसमें मेरा तो एक अपना जो चीज है वो तो मैं रखूंगा ही, बट मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ इज वेरी सिंपल, हम लोग खुद ही उसको टफ बना देते हैं, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मेरा जो फॉर्म वगैरह होता है डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है, मतलब कॉपी नहीं होते हैं, बट मैं फॉर्म को ऐसे रखता हूँ कि जो आम आदमी को पता चले, तो देखने के बाद लगे कि हाँ शायद ऐसा है। बट ये शायद के बीच में एक चीज होता है कि डायरेक्ट नहीं है, हो सकता है वो आके सोचे हाँ शायद मैंने उसको वहीं पे देखा था, ये इस टाइप का फ्रूट वहीं पे होते हैं, ये इस टाइप का सीड वहीं पे होता है। तो ये चीज मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, और जब मेरे सामने आके जो सब आदमी बोलते हैं कि यहाँ ये भी देखा है, तो हमें लगता है कि मैं बहुत सक्सेस हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कनेक्ट करें। सेकेंडली कि अपना मन के मतलब इतना बिजी लाइफ में अगर आप मेरे काम के आप सामने आके थोड़ा सा अपना बचपना या थोड़ा सा वो नेचर मिल जाए तो उसको रिलीफ मिलेगा या रिलैक्स मिलेगा, वो भी मैं चाहता हूँ। तो इसी सबसे मैं काम करता हूँ कि थोड़ा आके आराम से देखे, मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, देखे उसको फील करे। तो आपको आर्ट क्या देता है? आप ऑडियंस के लिए कहते हैं कि उनको थोड़ा सुकून मिले, खुशी मिले, वो थोड़ा पीछे जाएं, रिलैक्स करें, तो जब आप अपना वर्क क्रिएट करते हैं तो हाउ डू यू फील? आपके अंदर क्या इमोशन होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना काम देखते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, जब भी कोई वर्क मेरे मन में आता है तो तब हमें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुके हैं मेरे मन के अंदर। जब वो काम कंप्लीट हो जाते हैं और डिस्प्ले भी कंप्लीट हो जाते हैं, तब लगता है शायद और भी चेंज हो गया, अच्छा हो। तो ऐसा पर्टिकुलर को नहीं, बट आर्ट हमें जो चीज देते हैं कि अगर आर्ट ना हो तो शायद मैं इस टाइप का नहीं होता हूँ। और जो मतलब वर्क में जो आर्ट के अंदर जो मैं जैसे मैं अपना लाइफ रिलेट करता हूँ कि अगर मैं ये आर्ट नहीं कर सकता था, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो अगर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता हूँ। हमें लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब नॉर्मली जो है उससे बाहर हूँ। तो जब वो काम वर्क हो जाते तब मैं फ्री, यू फील फ्री। पर कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो, जो आपने देखा हो अपना और आपने कहा हो कि ये परफेक्ट वर्क है, इसमें मैं
कंप्लीट है ये वर्क इन एवरी वे? कोई ऐसा काम आज तक जो आपने किया हो विच इज क्लोजेस्ट टू यू इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी? हम लोग का कभी कभी कुछ ऐसा एक होता है कि जो सबसे प्यारा होता है, कुछ ऐसा? हाँ, एक है वर्क जो उसका टाइटल है फॉन्टलेस। फॉन्टलेस। ओके। तो वो कम हमें खुद ही बहुत अच्छा लगता है। एंड और एक वर्क है जो दुर्गा बनाया मैंने टेराकोटा में, और ये दुर्गा जो वर्क वो हमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा फोक फॉर्म लेके मैंने किया है। और वो बंगाल से आपके साथ आया होगा जो दुर्गा है? हाँ जी। तो बंगाल से कुछ और भी है जो आपके कामों में दिखता है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से या आपके सिटी से, कोलकाता से? हमें जैसे दुर्गा के बारे में थोड़ा बताइए जो वर्क है। दुर्गा जो टोटल फॉर्म में है वो फोक फॉर्म है। अच्छा। एंड उसमें जैसे बंगाल में आलता यूज करते हैं, पैर में पहनते हैं, तो मैं कलर भी वैसे ही दिया है कि एक बंगाल का कोई औरत जो साड़ी बड़ी पहन के आए हुए हैं, हाथ और पैर में आलता लगा के। तो ये, और सेकेंडली जो है कि मैं जब बंगाल से हूँ, मैं जो भी कुछ करूँ तो ऑटोमेटिकली बंगाल का इन्फ्लुएंस आ ही जाएगा। तो ये लेके मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ कि हमें बंगाल इन्फ्लुएंस देना है या करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। या कोई भी फॉर्म नहीं करूँ या कोई भी कलर लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे बॉर्न होता हूँ, मैं जहाँ से बड़े हुए, तो उसका इफेक्ट हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस हिसाब से मतलब मैं जोर करके कुछ पुट नहीं करता हूँ, जो नॉर्मली आ रहे हैं जो उसको मैं कैरी करता हूँ। समीर, एक बात बता, एक पेंटर तो एक स्टूडियो में बैठ के पेंटिंग कर सकता है, उसका काम उस छोटी सी जगह पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। फर्नेस में भी जाना है, फिर वो टेक्निकल डिटेल्स भी देखना है, उसको ठंडा भी करना है। तो वो जो सारा प्रोसेस है वो कभी कभी टीडियस लगता है कि कम अपॉर्चुनिटीज, इन द सेंस कम वो है फैसिलिटीज हैं आप लोगों के काम के लिए कि नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि सेरामिक्स जो करते हैं, आई थिंक सो कि सेरामिक्स करने वालों को पता चलता है कितना मतलब काम करने का इतना स्कोप नहीं मिलता है। क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम जब सेरामिक्स तब भी होता है जब वो फायर होते हैं, विदाउट फर्नेस तो हो नहीं सकता। सेकेंडली, एक फर्नेस इज वेरी कॉस्टली। अच्छा। एंड अभी जो गैस का जब प्रॉब्लम है तो गैस मिलना भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि विदाउट गैस फायरिंग नहीं होगा। राइट। वुड फायरिंग करे तो उसके स्मोक के लिए गवर्नमेंट से मना करेगी। ओके। एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक इम्पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक के लिए अपने इंडस्ट्रियल पर्पज से इलेक्ट्रिक लाना होता है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। ओके। तो इंडस्ट्रियल पर्पज से इलेक्ट्रिक लाना, आई थिंक आर्टिस्ट के लिए इतना, हम लोग जैसे आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गैस के ऊपर ही डिपेंड करना होता है। और ये फर्नेस बहुत ही कम होते हैं। ओके। पर्सनल होते हैं, बट पर्सनल दिल्ली में कितने होंगे? दिल्ली में जो सबको देते हैं वैसे 3 है बस। और पर्सनली तो है, अपना अपना बनाया, वो तो अपने लिए बनाया। अगर उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप है तो बोलते हैं चलो आ जाओ काम कर लो, बट क्योंकि एक फायरिंग होता है तो फर्नेस का लॉन्जिविटी कम होते रहते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है, तो इसलिए जो पर्सनली बनाया वो भी नहीं चाहते कि ज्यादा हो जाए मेरे कम किसी में। और सेकेंडली, कहीं दूर में जाके फायरिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्ले वेरी फ्रेजाइल और उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है। ओके। तो सेरामिक्स करती है, नॉट सेरामिक्स, जो पोट्री करते हैं उन लोगों के लिए फर्नेस जितना जरूरी है तो उतना बहुत कम मिलता है फर्नेस कम करने के लिए। और एक चीज जो होता है बेसिकली मड वर्क, तो क्या होता है कि डस्ट, मड, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो कोई अपना घर में करने नहीं देते हैं, तो एक स्टूडियो जरूरत होता है। विदाउट स्टूडियो हम लोग कभी सेरामिक्स कर नहीं पाएंगे। राइट। एज अपोज टू अदर आर्ट जो हम अपने घर में कर सकते हैं। ओके। या स्कल्पचर में कोई पेड़ के नीचे बैठ के उसको स्कल्प कर सकते हैं, बट सेरामिक्स में कर नहीं सकता। ओके। तो फिर कैसे प्रोसेस कैसे होता है? आप कहीं और जाते हैं पहले? हाँ, मैं किसी के मतलब अपना कहीं पे वर्क करता हूँ और उसके बाद फोन करके पूछता हूँ कि अभी फर्नेस खाली है कि नहीं। वो डेट देते हैं, बट डेट के दिन पता चला कि गैस नहीं आए। फिर चेंज होता है, और उस दिन किसी का इमरजेंसी पड़ गया एग्जीबिशन के लिए, तो फिर मेरा कैंसिल हुआ है। तो कोई अगर वर्क हमें 1 मंथ पहले मांगे तो मैं 3 मंथ्स पहले से प्रोसेसिंग स्टार्ट करता हूँ कि फायरिंग कैसे करूँ। ओके। वर्क तो हो जाता है, बट फायरिंग कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम होता है। ओके। तो कई बार एक काम को 3 या 4 या 5 महीने भी लग सकते हैं एक फाइनल स्टेज पे आने के। हो सकता है। जैसे अगर मैं स्मॉल वर्क करूँ तो ठीक है, अगर वीक साइज हो तो और बहुत टाइम भी लगता है। टोटल सेरामिक्स प्रोसेसिंग के अंदर चलते हैं, क्योंकि क्ले भी प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है।
क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं क्ले को तैयार किया काम करके, ऐसे नहीं होता है। नहीं होता, क्ले को अपना 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 कंपोजिशन बनाना होता है। हाँ। उसको वाटर में बहुत दिन तक रखना होता है, क्योंकि वाटर में रखने से क्या होता है, क्ले का प्रॉपर प्लास्टिसिटी निकल के आते हैं। अच्छा, ओके। विदाउट प्लास्टिसिटी अब सेरेमिक करना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस क्ले में सैंड ज्यादा होता है उसमें प्लास्टिसिटी कम होते हैं। ओके। तो प्लास्टिसिटी के लिए बहुत दिन तक वाटर में उसको रखना चाहिए होता है। फिर वाटर निकल के जब वो मड टाइप का हो जाएगा, थिक ही हो जाएगा, तब आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लास्टर बेड में ड्राई करना होता है। ओके। ड्राई करने के बाद भी कंप्लीट नहीं है, फिर उसको आपको ला के प्लास्टर बेड में अपना टोटल वर्क स्टेज में लाना पड़ेगा। वर्किंग स्टेज में लाने के बाद आप काम स्टार्ट करेंगे। और काम स्टार्ट करने के बाद वो ड्राई होने के लिए मिनिमम वेदर वाइज भी डिपेंड करता है ड्राइंग, क्योंकि अगर रेनी डे है तो वो 3 मंथ्स लग सकते हैं, या समर के टाइम जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उसमें क्रैक भी होने के चांसेस हैं। विंटर के टाइम तो ठीक है, फिर भी टाइम लगता है, बट विंटर के टाइम सबसे अच्छा है, काम करने के भी अच्छा है, क्ले भी नॉर्मल स्टेज में ही रहते हैं। राइट। टोटल प्रोसेसिंग के अंदर मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि आज हमें चाहिए तो कल मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो मीडियम ही वैसा है। ओके ओके। तो इसका मतलब जब अगर आप एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल पहले सोचना है कि हाँ। इतने वर्क्स क्रिएट करने हैं और इतना टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं जो करता हूँ कि एग्जीबिशन के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, मैं रेगुलरली काम करते रहता हूँ। उसमें से जो अच्छा होता है, जो हमें लगे कि चलो ये एग्जीबिशन के लिए देने के लिए हमें मन कर रहे हैं, तो उसको मैं देता हूँ। एग्जीबिशन के लिए कभी भी आज तक मैंने वर्क नहीं किया। हाँ, सामने एग्जीबिशन है तो हमें अचानक एक दिमाग में है कि इस टाइप का काम करूँ और डिस्प्ले करूँ, शायद अच्छा होगा, तो मैं करता हूँ। बट टोटल वर्क प्रोसेसिंग जो होता है वो एग्जीबिशन के लिए नहीं होता है, वो मेरे लिए होता है। ओके। तो जो आपका काम है वो सिर्फ अपने लिए है? अपने लिए करता हूँ। तो उसमें से एग्जीबिट जब करना होता है वहीं से सिलेक्ट करके मैं देता हूँ। और प्रोजेक्ट या कमीशन वर्क सिरेमिक्स में कितना आता है? तो प्रोजेक्ट या सिरेमिक्स वर्क तो अच्छा ही है और चलते भी रहता है। आप करते हैं? मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी कम मिलता है, और सेकेंडली मेरा जो वर्क है वो उसमें ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर वो फ्रीलांसिंग करना थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए आप जॉब करते हैं? आप हाँ। एक स्कूल में पढ़ाते हैं और पॉटरी कराते हैं, तो वो आपको फ्रीडम देता होगा अपना जो मन का काम है वो करने के लिए, क्योंकि आपका ब्रेड एंड बटर स्कूल से आ रहा है। एक्चुअली जब मैं बच्चों के साथ क्ले लेके मेरा मीडियम लेके काम करता हूँ, तो बच्चे ने कभी कभी ऐसा इंटरेस्टिंग फॉर्म निकालते हैं, अच्छा, जो हमें लगता है कि मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा, इतना सिंपल कर नहीं पाऊंगा। अच्छा। तो वो हमें बहुत मजा देते हैं, हमें इंस्पायर भी करते हैं बच्चों का वर्क। तो ये सब मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं जिस स्कूल में जॉब कर रहा हूँ और वो स्कूल में पोट्री टीचर है। और मेरे साथ जो बच्चे आते हैं वो पोट्री करने के लिए आते हैं, सिर्फ पोट्री करने के लिए पोट्री करते हैं, और मैं ये क्ले मीडियम के साथ ही रहता हूँ। तो पूरा दिन मीडियम के साथ रहने का एक प्लस पॉइंट होता है जो हमें फील हो रहा है पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें लगता है कि मैं मीडियम से दूर नहीं, दिन में जाके मीडियम में गया, फिर स्कूल से आने के बाद अपना काम किया, तो पूरा टाइम हाथ में क्ले ही लगा रहते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत अच्छा ही है कि ये ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट, कि आपका आर्ट और आपकी जॉब साथ ही साथ चलते हैं। ओके। तो थोड़ा वर्कशॉप के बारे में बताइए। आप यू आर पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, एक्सपीरियंस बताइए यहाँ का कैसा रहा, दूसरे लोगों के साथ काम करने का, उनका काम देखने का। ये तो मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे 8 या 9 आर्टिस्ट एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और काम को डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरे लिए तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और मैंने भी ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और उसमें ये वर्कशॉप तो था मल्टीमीडिया वर्कशॉप, तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे वर्क के साथ किसी एक्स्ट्रा मीडियम को ऐड किया है। अच्छा, ये पहली बार है? फर्स्ट टाइम है। तो थोड़ा बताइए आपने यहाँ के काम के बारे में और उसका जो प्रोसेस है और सब्जेक्ट है। तो मेरे एक सेरेमिक्स पीसेस के ऊपर मैंने थोड़ा मेटल रॉड लगा के पाइप्स एंड नेट लगाने के बाद उसके ऊपर मार्बल यूज किया है, एंड वुड एंड छिलिम जो होता है नॉर्मली छिलिम, वो भी यूज किया है। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग बेस इंस्ट्रूमेंट बनाया। ओके। तो पर्टिकुलर मेन जो बेस है वो सेरामिक्स है, बाकी सारी चीज अदर्स मटेरियल्स। और सच में हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि एक्स्ट्रा मीडियम लेके भी काम करने के लिए, जो पहले सच में मेरे पास नहीं था, इतना नहीं था, थोड़ा बहुत यूज किया है, बट पूरा सेरामिक को बेस करके उसके ऊपर इतना कुछ, क्योंकि मेरे टोटल सेरामिक्स पीसेस का हाइट होगा 1.5 फीट मैक्सिमम, बट टोटल मेरा वर्क है 6 फीट।
ओके। तो बाकी जो बाकी 4 या 5 फीट्स वो दूसरे मीडियम का ही है। दूसरे मीडियम से है, ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है और टोटल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऐसे एक साथ काम करना, प्लानिंग भी ऐसे बनाया गया था कि हम लोग एक साथ बैठ के प्लान करें। आप अपना एक दूसरे के काम के बारे में पूछे, सोचे या डिस्कस करें। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब हो सकता है कि हमें बहुत इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था आपके काम का, जो यहाँ का काम है? कोई स्पेसिफिक? नहीं, स्पेसिफिक वैसे कुछ नहीं था। हमें बोला गया था कि सेरामिक्स के ऊपर आपको कुछ करना है, बट मीडियम मल्टीमीडिया से। तो मैं इधर आने के बाद हमें लगा कि मैं कुछ स्ट्रिंग बेस बनाऊंगा। ओके, ओके। और आगे अब सोचते हो कि दूसरा मीडियम भी इन्वॉल्व करोगे सिरेमिक्स में आफ्टर दिस एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि ये मतलब स्कोप है और हमें कॉन्फिडेंस भी मिल गया। अगर मेरा कॉन्फिडेंस मिल गया तो आई थिंक सो हो ही जाएगा। तो मैं अगर ना सोचूं तो मैं कैसे करूं? तो कॉन्फिडेंस आया तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा कि दूसरा मीडियम के साथ मेरा मीडियम को ऐड करने के बाद, और देखा भी मैंने विजुअली, कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये तो हो सकता है। मैं तो प्योर सेरामिक्स करता हूँ, मैं क्यों उसमें एक्स्ट्रा मीडियम ऐड ना करूँ? इतने सारे मीडियम पड़े हुए हैं तो उसको भी तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो हमें लगा कि मेरा टोटल सामने जो वे है वो और भी वाइड हो जाएगा मेरे वर्क के लिए। तो सुमिन, काफ़ी लोग कंटेम्प्रेरी जो इंडिया में है, इंडियन यंग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी लोग सिरेमिक्स में काम कर रहे हैं। आप किससे इंस्पायर होते हैं? कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ आर्ट या कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट जो आपको इंस्पायर करते हैं करने के लिए? या जो थीम्स हैं, बीट वेस्टर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, कुछ इंस्पिरेशंस के नहीं खुद की हैं? नहीं, इंस्पिरेशन तो है ही। मैं जिस काम हमें बहुत अच्छा लगता है वो है रामकिंकर बेज। ओके। शांतिनिकेतन, स्कल्प्टर, पेंटर, सब कुछ ही है उनके अंदर। तो उनकी जो लाइन की फोर्स, उनके जो कलर जैसे लगाते हैं, मतलब इतना सोच समझ के नहीं लगाया, थोड़ा टच कर दिया। तो ये चीज हमें बहुत अच्छा लगता है। और सेरामिक्स के बारे में कहेंगे तो सेरामिक स्कल्पचर ही बहुत सारे होते हैं, बट मैं तो स्कल्पचर ही करता हूँ, मैं पोट्री नहीं करते। हमें जो लगता है कि मैं बाहर का भी वर्क बहुत देखा है। हमारा स्कल्पचर और भी, पोट्री स्कल्पचर, सेरामिक स्कल्पचर और भी डेवलप हो तो मेरे ख्याल से भी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत अच्छा टाइप का वर्क हो रहा है बाहर में। और हो सकता है कि हमारा जो टेक्निकल एरिया, इतना हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए भी हो सकता है। हमें लगता है कि क्योंकि हमें मेरे पास रिसेंट एक इन्फॉर्मेशन आया है, जर्मन में जो जिसका आइज खराब हो जाता है, आइज खराब होते हैं, स्टोन लगाते हैं, स्टोन का आइज, वो सेरामिक्स में हो रहे हैं। तो इतना डेवलप है कि सेरामिक्स को स्टोन मतलब अपना बोन के साथ ऐड करते जा रहे हैं। तो यहीं पे हमारा इंडिया में अभी भी वो सेरामिक्स मतलब आम आदमी भी सोचते हैं कप एंड प्लेट। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और सेरामिक्स मतलब जो होता है कि एक इंडस्ट्री में कप एंड प्लेट ही होते हैं। बट सेरामिक आर्ट या सेरामिक आर्ट लेके भी बहुत कुछ हो सकता है, वो ऑप्शन शायद अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बट बहुत आर्टिस्ट बहुत टाइप से कोशिश करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई नहीं कर रहे हैं। बट आपके पास अगर काम करने फैसिलिटीज ना है तो आप कैसे करेंगे? राइट, जैसे आपने फर्नेस की प्रॉब्लम बताई, अगर बेसिक प्रॉब्लम वही नहीं है तो फिर आगे काम कैसे? क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारा जो यूज करते 1300, बट बाहर में तो 1800 से ऊपर होता है। ओके। ठीक है। तो 1800 में फर्नेस हमारे पास अभी है नहीं जो आर्ट में यूज करें, इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्रियल फर्नेस जो होता है मिनिमम हाइट 7 फीट to 8 फीट होते हैं। बट 8 फीट फर्नेस के लिए हमारा जितना गैस चाहिए होगा उतना गैस हम लोग कैरी नहीं कर सकते। 8 फीट फर्नेस चलाने के लिए मिनिमम 10 से 15 गैस चाहिए होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि सेरामिक्स में फर्स्ट पहले आपको बिस्किटिंग करना होता है, फिर उसके ऊपर ग्लेज लगाने के बाद दोबारा फायरिंग करना होता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर 10 to 15 गैस लगे तो 2 फायरिंग में 30 गैस, तो 30 गैस इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही सेरामिक आर्टिस्ट के लिए कि टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम है। बट यू थिंक कि आगे जाके बढ़ेगा और बेटर हो जाएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भी देखा बहुत सारे आर्टिस्ट, मेरा टीचर्स को भी देखा है, मेरा जो फ्रेंड्स हैं देखा है कि उन लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा
टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट अब खुद ही करना स्टार्ट करती है। ओके। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खुद ही स्टार्ट करे, उसको लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं Okay. कि अगर ये लो टेम्परेचर में अगर वैसे इफेक्ट आ जाए, ओके। क्योंकि हम लोग बाइंडिंग है कि ये टेम्परेचर में इतना हो सकता है, इससे बाहर जाके हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हो आपके रहे हैं। आसपास? हो रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा और मैं भी मतलब सपोर्ट करते जा रहा हूँ। ओके। तो हो जाए तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए अच्छा है। ओके। ओके। और आगे क्या करना चाहते हैं सुमित? इसी मीडियम में आगे काम करना चाहेंगे या कुछ और भी एक्सप्लोर करना की सोचते हैं कुछ? मेरा तो फर्स्ट टारगेट है अपना स्टूडियो। अच्छा। और मैं भगवान के पास यही मांगता हूँ कि मैं जितना दिन मैं वर्किंग रहूंगा तब तक मैं ये सिरेमिक्स ही करूँ, क्योंकि मीडियम छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए। ओके। और अपना स्टूडियो चाहिए अब? स्टूडियो तो चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। ओके। और उसके लिए मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग भी किया है प्रोसेसिंग। Okay. देखते हैं, बट लेंदी प्रोसेस चलते रहते हैं। राइट। ठीक है। थैंक यू सुमित।